हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड कीमो से होती है और ये हमारी हीरोइन का बॉडीगार्ड है और ये हमारी इस ड्रामा की हीरोइन है जो कि ब्लाइंड है और इसका नाम है लिंजी जो कि फेमस ली ग्रुप कंपनी की वारिस है। और अभी कीमो लिंजू को उसकी कंपनी लाया हुआ होता है क्योंकि आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग है और यहाँ पर लिंजी को बुलाया गया है। इसमें कीमो उसे हेल्प करता है और उसे कार से बाहर निकालता है। तभी कीमो किसी से कॉल पे बात करता है तो लिंजी उसे पूछती है क्या जीसन है कॉल पे। कीमो उसे कहता है हाँ जीसन तुमसे बात करना चाहता है। फिर लिंजी जल्दी से अपने फियांसे जीसन की कॉल उठाती है। वो उस पे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है लिंजी तुम यहाँ पे मत आना। और उसकी ऐसी आवाज सुनकर लिंजी डर जाती है। वो कीमो से कहती है हमें जल्दी चलना चाहिए। तभी बॉडीगार्ड कीमो को रोक लेते हैं और उसे बताते हैं शायद मीटिंग चल रही है इसीलिए आप अपने बॉडीगार्ड को अंदर नहीं ले जा सकती। इसीलिए लिंजी कीमो से कहती है तुम यहीं रुककर मेरा वेट करो। तो कीमो उसे जल्दी से एक नेकलेस पहना देता है और उसको बताता है कि अगर कभी तुम डेंजर में फंस जाओ तो इस पे बटन दबा देना। फिर एक गार्ड लिंजी की स्टिक पकड़कर उसकी हेल्प करता है अंदर ले जाने के लिए और वो लिंजी को उसकी मीटिंग रूम तक पहुंचा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं दो गार्ड जीसन को पकड़े हुए होते हैं। जीसन की आवाज सुनकर लिंजी उसे कहती है तुम कहाँ पर हो। वो उसे ढूंढने लग जाती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पर जो मेन वाला शेयर होल्डर होता है वो लिंजी की स्टिक हटा देता है। फिर वो उसे उठाकर कुर्सी के ऊपर ढकेल देता है। लिंजी का फियांसे जीसन उसे देखकर ये बोला होता है प्लीज लिंजी को हर्ट मत करो। तो ये बंदा लिंजी से कहता है देखो तुम्हारा फियांसे कितनी तुम्हारी केयर कर रहा है। फिर शेयर होल्डर ट्रांसफर के पेपर लिंजी के सामने रखता है। वो उसे कहता है तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं और इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारी जैसी अंधी लड़की के हाथ में नहीं सौंप सकते हैं। इसीलिए तुम चुपचाप इस शेयर होल्डर एग्रीमेंट पे साइन कर दो क्योंकि तुम भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे डैड की बनाई हुई कंपनी ये बर्बाद हो। लिंजी उसे कहती मैं साइन नहीं करूंगी। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे न साइन करने का इस पे हक नहीं है। लिंजी उस पे चिल्लाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, ये मेरे डैड की कंपनी है। तभी लिंजी का फियांसे कहता है कि अगर तुम्हें शेयर ही चाहिए तो मेरे ले लो। इस पर शेयर होल्डर कहता है कि तुम्हारे कम शेयर होल्डर्स को लेके हम क्या करेंगे और उसकी मुंह पे टेप लगाकर उसे चुप करा देता है। और ये देखकर लिंजी को काफी फिक्र हो जाती है कि जीसन को क्या हो गया है। तभी लिंजी को ध्यान आता है कीमो ने उससे कहा था कि जब वो डेंजर में फंस जाए इस पे बटन दबा देना। तो फिर लिंजी जल्दी से वो बटन को दबा देती है। ये देखकर गार्ड्स को उस पे शक हो जाता है। वो उसका नेकलेस छीनने लगता है और नेकलेस छीनते हुए एक कपड़ा भी गिर जाता है जो कि लिंजी के हाथ में बंधा हुआ था। लिंजी को ये फील हो जाता है तो फिर वो जल्दी से उस कपड़े को ढूंढने लग जाती है। तभी एक बंदा लिंजी का हाथ अपने पैर से दबा देता है। उधर हम कीमो को देखते हैं। उसे पता लग गया है कि लिंजी अब डेंजर में है। वो जल्दी से कंपनी में घुसता है। जल्दी से उसे गार्ड रोक रहे होते हैं। वो उन लोगों से फाइट करने लग जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डर ये कपड़े को उठाकर जलाने लग जाता है। लिंजी उसे कह रही होती है प्लीज ये मत करो, ये मेरे डैड का है, प्लीज मुझे दे दो। लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं सुनते और इसे जलाने लग जाते हैं। तो लिंजी उस कपड़े को उठाने लग जाती है इसीलिए उसका हाथ जल जाता है। तभी एक शेयर होल्डर उससे कहता है तुम जैसी अंधी लड़की अपने डैड को भी नहीं बचा पाई, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। फिर वो गार्ड को साइन देता है। गार्ड उसे जबरदस्ती उस पेपर पे साइन करवाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं हमारे हीरो की एंट्री होती है और कीमो जल्दी से लिंजी को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और सभी गार्ड उसके पीछे लग जाते हैं। वो जल्दी से मौका देखकर एक रूम में चला जाता है और बाहर गार्ड उसे ढूंढ रहे होते हैं। लिंजी इसे कुछ कहने वाली होती है लेकिन कीमो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है प्लीज अभी आवाज ना करो। और उसके ऐसा करने से लिंजी को कुछ फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि उस दिन जो बंदा उसके रूम में घुसा था उसने भी यही कहा था कि प्लीज तुम आवाज ना करो। लिंजी उसे कहती है क्या तुम वही हो जो उस दिन मेरे घर में आ गए थे। कीमो उससे कहता है कि तुम क्या कह रही हो। लिंजी उसे कहती है तुम वही हो ना जिसने मेरे डैड का खून किया है। और वो याद करने लगती है। वो भागते हुए सीढ़ियों पे अपने डैड को बचाने के लिए जाती है। कीमो उसके डैड को पकड़ कर कह रहा होता है आवाज मत करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लिंजी उससे कहती है प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो। तो कीमो जल्दी से उसको धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है और फ्लैशबैक खत्म होता है। लिंजी सोचती ये तो वही है और ये सोचकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद देखते हैं लिंजी अपने रूम में होती है और मन में कह रही होती प्लीज अब मेरे डैड को मत मारो। तभी कीमो उसे कहता है मिस लिंजी आप उठ गई। इस पे लिंजी कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कीमो उसे कहता है कि वहाँ से आने के बाद तुम्हें फीवर आ गया था इसीलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा था। ये बोलकर उसके माथे पे टच करने जा रहा होता है। लिंजी उससे दूर हो जाती है। कीमो उससे कहता है जल्दी से ये मेडिसिन ले लो वरना तुम बहुत ज्यादा बीमार हो जाओगी। लिंजी उसे कहती है मुझे कुछ नहीं पीना और तुम यहाँ से जाओ। तो कीमो जबरदस्ती उसे मेडिसिन उसके मुंह में डाल देता है। तो लिंजी उसे कहती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसी हरकत करने की। लिंजी उसे कहती मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। इस पे कीमो कहता है कि तुम्हारे पास कोई राइट नहीं मुझे जॉब से निकालने का क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने का मुझे जॉब दिया है। तो लिंजी उसे कहती कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे जैसे खूनी को मेरे डैड मेरा बॉडीगार्ड क्यों बनाएंगे। फिर कीमो उसे वो ऑडियो रिकॉर्ड सुनाता है
और उस रिकॉर्डिंग में लिंजी के डैड कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा, लेकिन तुम मेरी बेटी को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। इसके बाद क्यूमो उससे कहता है तुमने सुन लिया ना, ये तुम्हारी डैड की ही रिकॉर्डिंग है और अब ये मत कहना कि तुम अपने डैड की वॉइस पहचान नहीं पाई। लिंजी उसे कहती तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे पता है कि तुमने ही मेरे डैड का खून किया है। क्यूमो उसे कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर बिलीव हो जाए। तो लिंजी खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ। तभी फ्लैशबैक का सीन आता है जहाँ पर क्यूमो उसके रूम में घुस आया था। लिंजी चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाती है और क्यूमो के बोलने पर भी वो चुप नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उसे किस कर लेता है। ये देखकर सारे गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं और सोचते हैं मिस ली तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हैं। क्यूमो उसे इस हरकत पे उसे सॉरी बोलता है, लेकिन लिंजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो छुरी से उसके पेट पे स्क्रैच मार देती है और ये सीन याद कर ली उससे कहती है तुम अपना कपड़ा निकालो। इस पर क्यूमो कहता है मिस ली आपका फियांसे भी है, इसीलिए तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर क्यूमो अपने कोट को उतार देता है। लिंजी उसे कहती है कि तुम अपनी शर्ट भी उतारो, तो क्यूमो गुस्से में अपनी शर्ट को भी उतार देता है। लिंजी उसे टच करने जा ही रही होती है, तभी वो रुक जाती है। क्यूमो उसे कहता है क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? तो लिंजी उसे टच करते हुए वही कट का निशान ढूंढने लग जाती है और उसे कहती है तुम्हारा हार्ट इतनी जोर से बीट कर रहा है, आखिर तुम किस बात के लिए इतना डर रहे हो? इस पर क्यूमो कहता है पहली बार कोई लड़की मुझे टच कर रही हो, मैं नर्वस तो होऊंगा ही। तो लिंजी उसे टच करते हुए उसके चोट के निशान तक पहुंच जाती है। लिंजी उसे कहती है अब तुम क्या कहोगे, अगर तुम वो पर्सन हो नहीं तो ये चोट का निशान कैसे है? तो क्यूमो उसका हाथ पकड़कर उसे और भी चोटे को फील कराता है और उससे कहता है देखो मेरे इतने सारे चोट के निशान हैं, इसलिए क्योंकि हम बॉडीगार्ड को इतने चोट आना ही आम बात है। फिर लिंजी उसे अपना हाथ छुड़ाती है, उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है। उधर हम लिंजी के फियांसे जीसन को देखते हैं, उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो लिंजी की बेस्ट फ्रेंड है। जीसन उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे रूम में क्यों आई हो, अगर लिंजी ने हमें देख लिया तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। इस पे यूवी कहती है कि इतने सालों तक हमारे राज नहीं पता चला तो अब कैसे पता चल जाएगा। इस पे जीसन उससे कहता है कि मैं मेडिसिन खुद लगा लूंगा, तुम लिंजी के पास जाओ नहीं तो उसे शक हो जाएगा। तभी इतने में वो मिरर में देखता है कि लिंजी इसी रूम में आई है। फिर जीसन लिंजी को आवाज देता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ बाहर कैसे आ गई। यूवे उसके पास जाती है, उससे कहती है देखो तुम्हारा फीवर अभी भी नहीं गया। फिर जीसन जल्दी से लिंजी को बताने लगता है कि यूवे यहाँ पर हमें मेडिसिन लगाने आई थी। ये सुनकर लिंजी उससे कहती कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो जीसन उसे कहता है तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिंजी उसे कहती है तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर इसलिए मिलने आ रही थी ताकि मैं तुम्हें बोल सकूं तुम पुलिस को कॉल कर दो। इस पे जीसन कहता है पुलिस क्यों? इस पर लिंजी उसे बताती मैंने तुम्हें बताया था ना जिसने मेरे डैड की डेथ हुई थी उस दिन मेरे रूम में कोई घुस आया था और मुझे लगता है उसी ने मेरे डैड का खून किया है और मुझे लगता है वो खूनी कोई और नहीं बल्कि मेरा नया बॉडीगार्ड है। अभी मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आवाज मैंने सुनी थी उसी दिन, इसीलिए मैं अपने डैड के खूनी को जल्दी से जल्दी जेल पहुंचाना चाहती हूँ। तो यूबे और जीसन उसे समझाने लगते हैं पुलिस में कॉल करने से कोई फायदा नहीं होगा और वैसे भी हम लोगों ने उस दिन चेक किया था, हम लोगों को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला था जिससे ये पता लगे तुम्हारे डैड को किसी ने मारा है, इसीलिए बिना एविडेंस से पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम्हें ये बॉडीगार्ड पसंद नहीं आ रहा है तो चलो मैं तुम्हारे लिए कोई नया बॉडीगार्ड ढूंढ लेते हैं। इस पर लिंजी कहती है नहीं, जब तक मैं अपने डैड के खूनी को पकड़ नहीं लेती हूँ तब तक मैं इसी के साथ रहूंगी। जीसन उससे कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यूबी भी उससे कहती है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस पे लिंजी कहती है मैं कितनी लकी हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ हो।